नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब बस इंतजार है 8 अक्टूबर का, जिस दिन यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। पूरा का पूरा चुनाव अलग अंदाज में लड़ा गया। बहुत कुछ ऐसा था जो इस बार नया हुआ और बहुत कुछ ऐसा था जो हर बार होता है, वैसे ही हुआ भी। आरोप भी लगे, सवाल भी खड़े हुए, चुनाव जोर शोर से तमाम उम्मीदवारों और तमाम पार्टियों ने लड़ा भी। अब इस लड़ाई के बाद जीत किसके हिस्से आने वाली है, ये हरियाणा की जनता तय कर चुकी है और अब बस नतीजे भर आने हैं, जिसके बाद हरियाणा की तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब सत्ता पर कौन राज करने वाला है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने एक बार फिर से बाबा राम रहीम यानी कि उस बाबा का सहारा लिया जो बलात्कार और हत्या जैसे संगीन आरोप में जेल में बंद था। और ऐसा अक्सर देखा गया जब जब चाहे हरियाणा में चुनाव हो या आसपास के राज्य में बाबा राम रहीम यानी कि राम रहीम को पैरोल पर छोड़ दिया जाता गया। और एक बार फिर से इस चुनाव में भी यही देखने को मिला। दलीलें अलग अलग इस पर दी गई कि जो कानून कहता है उसके हिसाब से ही राम रहीम को पैरोल मिल रही है, लेकिन लगातार विपक्ष यानी कि कांग्रेस बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करती रही है कि आखिरकार जब भी चुनाव आते हैं तो बाबा को पैरोल पर क्यों छोड़ दिया जाता है, क्या इस सब के पीछे कहानी है। तो कहानी इतनी भर है कि राम रहीम का जो प्रभाव है वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा और भी कई ऐसी जगह है जहां सीधा सीधा है। लेकिन हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मतदान से कुछ रोज पहले राम रहीम को एक बार फिर से यानी कि 11वीं बार पैरोल पर छोड़ा गया था। आपको याद होगा 2017 में राम रहीम को सजा सुनाई गई थी और उसके बाद करीब करीब 200 दिनों से ज्यादा राम रहीम जेल से बाहर रह चुके हैं, यानी कि 6 महीने से ज्यादा का समय वो इस दौरान बाहर यानी कि जेल के बाहर बिता चुके हैं। इससे पहले आपने हरियाणा के पंचायत चुनाव का भी दौर देखा होगा, तब भी राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा गया था और इसी तरह से एक बार फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ इस तरह की स्थिति बनी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव पर आते हैं, क्या राम रहीम को पैरोल पर छोड़ने के पीछे बीजेपी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा खेल करना चाह रही थी बाबा राम रहीम के सहारे? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार ये ऐसे इलाके हैं जहां बड़ा प्रभाव राम रहीम का है और इसके अलावा करीब करीब ऐसी 30 से 35 हरियाणा की विधानसभा सीटें हैं जहां राम रहीम के अनुयायियों की संख्या काफी ज्यादा है और यहां पर वो एक बड़ा उलटफेर करने में भी सक्षम है। इसे 2014 के विधानसभा चुनाव से अगर समझे तो आपको याद होगा 2014 के विधानसभा चुनाव में जब पहली बार बीजेपी जीती थी तो उसमें भी राम रहीम का बड़ा योगदान रहा था। ऐसी बहुत सारी सीटें थी जहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर थी या बहुत कम मार्जिन से हार रही थी, लेकिन जब राम रहीम ने बीजेपी के पक्ष में अपील की तो एकदम से तस्वीर हरियाणा में बीजेपी की बदल गई थी और बीजेपी सत्ता में आ गई थी। और 2024 में भी बीजेपी यही उम्मीद कर रही है और जो लगातार आरोप भी बीजेपी पर लग रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि मतदान से पहले राम रहीम को पैरोल पर छोड़ने के पीछे का खेल आखिरकार क्या था? क्या इसके पीछे यही सब था कि जहां जहां बीजेपी लूज कर रही है या जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि वो बेहतर स्थिति में बाबा की अपील से आ सकती है, तो क्या वो खेल हो गया है? क्या राम रहीम ने बीजेपी के लिए वो अपील कर दी है जिससे कि मतदान के बाद के अब जो नतीजे हैं वो एकदम से बदल जाएंगे? और जो कांग्रेस एक हसरत पाले हुई थी कि 10 साल से वो सत्ता से बाहर है, इस बार वो वापसी कर लेगी, तो क्या बाबा कांग्रेस को इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में फेल कर देंगे? और क्या बीजेपी बाबा के सहारे 2024 के विधानसभा चुनाव में पास हो जाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।